देखिए, आज हम लोग क्लास 10th और 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इससे। अर्थात यह जो एसओ होगा वह पॉल्यूशन पे होगा, अर्थात प्रदूषण पे होगा। तो देखिए, प्रदूषण से संबंधित अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाता है व्हाट इज़ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या है। यह राइट एंड अप आर्टिकल ऑन पॉल्यूशन, अर्थात प्रदूषण पे एक टिप्पणी दीजिए। दूसरा होता है द सॉल्यूशन प्रॉब्लम, अर्थात प्रदूषण की समस्या क्या है। नेक्स्ट होता है पॉल्यूशन इज ट्रीट टू मैनकाइंड। देखिए, पॉल्यूशन से संबंधित अब टॉपिक हम देख लेते हैं कि पॉल्यूशन में हम क्या क्या लिखते हैं, अर्थात पॉल्यूशन पर ऐसे लिखने के लिए किन किन टॉपिक्स पर हम लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला आता है इंट्रोडक्शन, अर्थात परिचय कि पॉल्यूशन क्या है। दूसरा होगा काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, अर्थात पॉल्यूशन के प्रकार। तो देखिए, पॉल्यूशन के यहाँ पे हमने मुख्यतः 3 प्रकार दिखाया है। पहला है एयर पॉल्यूशन, अर्थात वायु प्रदूषण। दूसरा वाटर पोल्यूशन, अर्थात जल प्रदूषण। तीसरा है नॉइज पोल्यूशन, अर्थात ध्वनि प्रदूषण। अगला टॉपिक होगा हाउ टू चेक पॉल्यूशन, अर्थात हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। और फोर्थ होगा कंक्लूजन, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले पॉइंट इंट्रोडक्शन, अर्थात परिचय के बारे में कि पॉल्यूशन क्या है। तो बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय की। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में हम कौन कौन से मुख्य बिंदुओं पर प्रदूषण के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस टूडे, अर्थात आजकल प्रदूषण की जो समस्या है बहुत ही गंभीर समस्या है। मैन हैज़ इंटरफेयर टू मच विद नेचर, मानव प्रकृति के साथ बहुत ही अधिक बदलाव कर रहा है या छेड़खानी कर रहा है। एज अ रिजल्ट, जिसके कारण या जिसका परिणाम environment which included air, water, soil, etc. has been polluted, जिसके कारण वातावरण में उपस्थित हवा, जल और मिट्टी प्रदूषित हो रहे हैं। If environment is polluted, all sorts of life, human, animal and vegetation are affected directly यदि or पर्यावरण indirectly. प्रदूषण होता है यदि तो हमारा पूरा पर्यावरण जो है वह प्रदूषित होता है तो मानव जीवन, जंतु जीवन तथा वनस्पति जीवन सभी पर इसका समक्ष या असमक्ष रूप से या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, जिसके कारण द प्रीवियस गिफ्ट ऑफ नेचर आर बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड ह्यूमन लाइफ इज बीइंग शॉर्टेंड बाय द पॉल्यूटेड एयर, अर्थात एक एक करके प्रकृति का दिया हुआ उपहार नष्ट हो जाएगा, जिसके कारण मानव का जो जीवन है अर्थात मानव जीवन जो है वह कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा बाय द पॉल्यूटेड एयर। वायु प्रदूषण के कारण वी ब्रीथ, हमें सांस लेने में कठिनाई होगी, एंड अनहेल्दी वाटर वी ड्रिंक, और हम जो जल पीते हैं वह प्रदूषित जल होगा, जिससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। ये तो हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, अर्थात प्रदूषण के प्रकार। तो देखिए, जैसा कि हमने कहा काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन या टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, अर्थात प्रदूषण के प्रकार। देखिए, देयर आर मेनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन, अर्थात इसके मुख्य अनेक भाग हैं या अनेक प्रकार हैं, विच आर एज बिलो, जो कि एज प्रकार दिए गए हैं। पहला होगा हमारा एयर पोल्यूशन, अर्थात वायु प्रदूषण। दूसरा होगा वाटर पोल्यूशन, अर्थात जल प्रदूषण। और तीसरा होगा हमारा नॉइज पोल्यूशन, अर्थात ध्वनि प्रदूषण। तो इन तीनों प्रदूषणों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन, अर्थात वायु प्रदूषण के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे, अर्थात वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण में सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो वायु प्रदूषण है वह किसके कारण हो रहा है और उससे किस किस प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द फैक्ट्रीज, मिल्स, वर्कशॉप, ईटीसी, अर्थात एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय स्मोक। एयर पोल्यूशन जो है अर्थात वायु प्रदूषण जो है उसका मुख्य कारण स्मोक अर्थात धुएं, कमिंग आउट ऑफ द फैक्ट्रीज, अर्थात कंपनियों, मिलों, कारखानों से आने वाले जो धुएं हैं उनके कारण एयर पोल्यूशन अर्थात वायु प्रदूषण होता है। मिल्स प्रोड्यूसिंग केमिकल्स एंड एसिड्स गिव आउट सच अ फ्यूल स्मेल दैट इट बिकेम डिफिकल्ट टू ब्रीथ, अर्थात चिमनी कारखानों से निकलने वाले जो एसिड्स होते हैं, रसायन होते हैं, उनसे जो धुएं निकलते हैं वह बहुत ही हमारे सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं।
एयर पोल्यूशन में कॉज्ड लंग डिजीज लाइक अस्थमा, आई फ्लू, हेड एचएस ईटीसी। अर्थात वायु प्रदूषण के कारण हमारे जो फेफड़े हैं वह अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित होते हैं। जैसा कि पहला अस्थमा हो जाएगा, आई फ्लू अर्थात हमारे जो आँख में आई फ्लू होता है वह निकलने वाले एयर पोल्यूशन के कारण ही होता है। हेडेक, सिर में दर्द और अन्य ऐसी कई बीमारियाँ इससे होती हैं। अब बात करते हैं हम वाटर पोल्यूशन अर्थात जल प्रदूषण की। तो देखिए, बात करते हैं हम वाटर पोल्यूशन अर्थात जल प्रदूषण। तो इसमें हम बताएंगे कि जल हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है, उसके साथ ही साथ जल क्यों प्रदूषित होते हैं और किस प्रकार से प्रदूषित होते हैं। तो देखते हैं हम। वाटर इज बेसिक ऑफ लाइफ बट ग्रीड ऑफ मैन टू गेट मोर एंड मोर मैनी पोल्यूटेड इट। अर्थात वाटर इज बेसिक ऑफ लाइफ, जल जो है जीवन का आधार है, लेकिन मानव इसे अनेक प्रकार से या अधिक से अधिक प्रदूषित कर रहा है। द ओनर ऑफ इंडस्ट्रीज डंप वेस्ट मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और इन रिवर। अर्थात कारखानों के जो मालिक हैं या निर्माता हैं, वे कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित द्रव्य को पृथ्वी या नदी में प्रवाहित कर देते हैं। इसलिए वाटर इज पोल्यूटेड, जिसके कारण जो जल है वह प्रदूषित होता है। पीपल यूज दिस पोल्यूटेड वाटर एंड इनवाइट अ नंबर्स ऑफ डिजीज। जिस जल का या इस प्रदूषित जल का प्रयोग मानव करके अनेक प्रकार के रोगों को अपने घर बुलाता है या आमंत्रित करता है। वाटर पॉल्यूशन रिजल्ट्स इन द आउटब्रेक ऑफ कलरा। वाटर पॉल्यूशन अर्थात जल प्रदूषण के कारण ही कलरा जैसी बीमारियां होती हैं। सम पीपल फ्लॉट द डेड बॉडीज ऑफ देयर सेंट्स इन द हॉली रिवर। कुछ लोग जो हैं वह मरी हुई लाशों को पवित्र गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। या देयरफॉर हम कह सकते हैं, इसलिए द फिश एंड टॉर्टॉइज ईट दीज डेड बॉडीज एंड स्पॉइल द वाटर। अर्थात जो मरी हुई लाश है उसको मछलियाँ और टॉर्टॉइज, कछुए भोजन के रूप में खाते हैं, जिसके कारण पूरा जो जल है वह प्रदूषित होता है। अब बात करते हैं हम नॉइज़ पोल्यूशन अर्थात ध्वनि प्रदूषण के बारे में। देखिए, ध्वनि प्रदूषण के सोर्स क्या है, वह किसके कारण होता है तथा इससे होने वाले रोग और इससे मानव तथा अन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो देखते हैं हम। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ डेंजरस ऑफ लाइफ। अर्थात ध्वनि प्रदूषण हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है या घातक है। इट इज़ सैड दैट नॉइज़ मोर दैट 18 डेसिबल्स कॉज डीफनेस एंड अदर डिजीज। हम यह कह सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के कारण लगभग 80 प्रकार की बीमारियां जैसे कि बहरापन और अन्य प्रकार के रोग होते हैं। इन लार्ज सिटी, बड़े शहरों में, द रोर ऑफ व्हीकल्स इन अनबियरेबल। अर्थात बड़े शहरों में जो अधिक ध्वनि निकलती है या जो ध्वनि की वाहनों से निकलने वाली जो ध्वनि है वह असहनीय हो चुकी है। इफ़ वन स्टैंड्स एट सम बिजी सेंटर। अर्थात एक एक करके यह दिन प्रतिदिन व्यस्त होते जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि एक के बाद एक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती जा रही हैं। हाउ फाइंड्स, जैसे कि कार, स्कूटर, बसेस एंड अदर ऑटोमोबाइल्स पासिंग देयर विदिन अ सेकेंड। जिस प्रकार की शहरों में कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस के एक के बाद एक गुजरती जा रही है, उसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण धीरे धीरे फैलता जा रहा है। द इंजन एंड हॉर्स क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन विच इज़ हार्मफुल फॉर पीपल्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अर्थात इंजन एवं हॉर्न से निकलने वाले यह जो प्रदूषण है वह मानव के लिए भौतिक तथा रसायन, यह कह सकते हैं भौतिक रूप से बहुत ही भौतिक तथा आंतरिक रूप से बहुत ही हानिकारक है। अब देखिए, जैसा कि हमने कहा कि पॉल्यूशन हमने पढ़ा, पॉल्यूशन के प्रकार पढ़े, अब हम इसका ट्रीट देखें कि हम पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। हाउ टू चेक पॉल्यूशन, अर्थात हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। तो कह सकते हैं मेनी आइडियाज़ टू चेक द पॉल्यूशन। अर्थात अनेक प्रकार के विचार जो हैं या अनेक प्रकार की क्रियाएं जो हैं जिसके द्वारा हम पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा टू चेक द पॉल्यूशन देयर शुड बी प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन।
अर्थात सबसे पहले हमें कारखानों में इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब बंद करने चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन चिमनी कारखानों से निकलने वाले धुएं को परिवर्तित करने चाहिए। दूसरा है द डेब्रिस इन इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और इन रिवर। अर्थात कारखानों से निकलने वाले जो डम्प्ड वेस्ट मटेरियल है या कह सकते हैं प्रदूषित पदार्थ हैं, उसे हम सीधे पृथ्वी के संपर्क में या फिर नदी के संपर्क में नहीं भेज फेंकना चाहिए। इट शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय द यूज ऑफ सुटेबल केमिकल। अर्थात अर्थात हमें सामान्य केमिकल को ही फेंकना चाहिए, सामान्य केमिकल का ही प्रयोग करना चाहिए। अधिक हार्ड अर्थात अधिक नुकसान हार्मफुल जो केमिकल होता है या नुकसानदायक केमिकल है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पीपल शुड नॉट डंप डोमेस्टिक वेस्ट ऑन द स्ट्रीट। व्यक्तियों को सीधे कूड़े कचरे को सीधे रोड पे या फिर सीधे संपर्क में नहीं फेंकना चाहिए। अगला अगला होगा हमारा वी शुड रिमेन एकीन टू नेचर। हमें प्रकृति के अनुसार समानता बनाए रखनी चाहिए, अर्थात प्रकृति को भी नुकसान ना हो, हमें इस प्रकार की अपनी तरफ एक्टिविटी या एक्ट करने चाहिए, कार्य करने चाहिए। देयर शुड बी नॉट डिफॉरेस्टेशन। हमें लकड़ियों को या जंगलों को नहीं काटना चाहिए या हमें जंगलों की कटाई नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट होगा सेक ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज आल्सो नेसेसरी टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट। अर्थात बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण बहुत सारे लोग या बहुत सारे लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं। इस परेशानी को या इस प्रकार के प्रदूषण को हमें रोकना चाहिए, जिसके कारण हमारा जो इन्वायरमेंट है अर्थात वातावरण है वह शुद्ध रह सके। कहने का तात्पर्य है कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुसार हमें इस चीज़ पर कंट्रोल करना चाहिए कि हम प्रदूषित अपने वातावरण को प्रदूषित ना करें, सुरक्षित रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम कंक्लूजन, अर्थात इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा या हमें अभी इस पर क्या ध्यान देना चाहिए। तो बात करते हैं हम कंक्लूजन की। तो देखिए कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष में हम बताएंगे कि हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, अर्थात वायु प्रदूषण से हम कैसे लड़ सकते हैं, लड़ने में कैसे सक्षम होंगे। देखते हैं हम कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ प्रॉब्लम। हमें वायु प्रदूषण की या प्रदूषण के इस तथ्य पर या इस मुद्दे पर बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए या विचार करना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अप डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन। भारत के सरकार को अर्थात भारतीय सरकार को इन्वायरमेंट अर्थात वातावरण से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है उन्हें कहना चाहिए कि वह पॉल्यूशन को अर्थात प्रदूषण को नियंत्रित करें। द पीपल ऑफ कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। और भारत के सभी व्यक्तियों को भी गवर्नमेंट अर्थात सरकार के साथ समानता या समानता बनाए रखना चाहिए। अर्थात सरकार के साथ साथ सभी व्यक्तियों को प्रदूषण से संबंधित कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए या कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण हमारा जो पर्यावरण है वह प्रदूषित हो। देखिए प्रदूषण को रोकना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, या आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण रहित रहे, अर्थात प्रदूषण रहित इन्वायरमेंट का प्रयोग करें। तो देखिए अगर बात की जाए कि प्रदूषण को और किन किन तरीक़ों से हम रोक सकते हैं, तो बात करें हमें प्लांटेशन करना चाहिए, अर्थात अधिक से अधिक संख्या में पौधों को लगाना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन जैसा कि हमने उसमें कहा था कि हमें पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए। उसके साथ ही साथ हानिकारक अधिक प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि खेतों में हम छिड़काव करते हैं वो चीज़, अर्थात खेतों में छिड़काव किए गए जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं वह भी सरफेस पर जाती हैं, इसी कारण हमारा वातावरण जो है अर्थात कह सकते हैं वाटर पोल्यूटेड होता है। उसके साथ ही साथ हमें अनेक प्रकार के जैसे फ्यूल हो गए उन्हें नहीं जलाना चाहिए। वेस्ट मटेरियल जैसे उन चीज़ों को हम सड़ने के लिए रख सकते हैं, जैसे कि अनाज से निकले हुए जो हस्क होते हैं, भूसा वगैरह होते हैं, अगर नष्ट करना है तो आप उसे मिट्टी खोद कर उसमें कर दे, उसके कुछ वर्षों बाद वह आपका प्राकृतिक खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ हमें अनेक प्रकार के जैसे कि लकड़ियों को बेवजह नहीं जलाना चाहिए, प्लास्टिक को हमें नहीं जलाना चाहिए। प्लास्टिक को जलाने के स्थान पर उसका हम अन्य रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। बात करें हम घर से निकलने वाले जो सब्जियों से छिलके होते हैं उन्हें उन्हें हम सीधे खेत में ना फेंक कर उन्हें हम मिट्टी की खुदाई करके करें तो वह खाद के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है।
उसके साथ भी अनेक प्रकार के उपाय हैं जिससे हम बच सकते हैं।